मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर शैली राठौर और आज का वीडियो बहुत टाइम के बाद मैं पोस्ट करने जा रही हूँ। तो आज का टॉपिक है पदार्थ विज्ञान। उससे पहले थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे इंस्टा पे और यूट्यूब पे भी कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे वीडियोज़ के लिए। सो उनको थैंक यू। एंड अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो अब तक मैंने नहीं बोला है, लेकिन प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और ज़्यादा ऐसे वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले आता है एकत्ववाद। एकत्ववाद मतलब जो एक उनको मानते हैं। तो एकत्ववाद का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा वेदांत। एक में ए की मात्रा लगेगी तो वेदांत हो जाएगा। द्वैतवाद में क्या आएगा? तो दैत्य और दानव दोनों का क्या होता है? साया होता है। दैत्य दानव का साया होता है, तो उससे याद रखेंगे। द्वैत में दो चीज़ें आती हैं, सा से सांख्य, या से योग। ठीक है। फिर त्रैतवाद मतलब जो तीनों चीज़ों में मानते हैं, ईश्वर में भी मानते हैं, मतलब परलोक में भी मानते हैं और वेद में भी मानते हैं। ठीक है। तो इसका क्या होता है? वैशेषिक, न्याय और मीमांसा। न्याय, वैशेषिक स्टार्टिंग के दोनों, और मीमांसा जो कि हम लोग लास्ट में जाके रीड करते हैं। ठीक है। तो इसमें आस्तिक दर्शन में क्या क्या आता है? जो परलोक, वेद और ईश्वर में आस्था रखते हैं उनको आस्तिक दर्शन बोलते हैं। इसमें न्याय आता है जिसको आन्वीक्षिकी बोलते हैं। तो इसको ये पूछा गया था या ये पीजीटी में, तो इसको याद रखेंगे। देखो, न्याय में भी आधा ना आया है और आन्वीक्षिकी में भी आधा ना आया है, तो उससे रिलेट करके याद कर लेंगे कि ये न्याय का पर्याय है। फिर आता है वैशेषिक, फिर सांख्य, फिर योग, फिर मीमांसा, फिर वेदांत। अब यहाँ से एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो कि किसमें कौन सा वाद था। न्याय में कौन सा था? त्रैतवाद था। वैशेषिक में भी त्रैतवाद था। फिर सांख्य और योग में क्या था? साया किसका था? दैत्य और दानव का, तो द्वैतवाद था यहाँ पे। फिर आता है मीमांसा। मीमांसा में क्या था? त्रैतवाद था। 3 थे वो, है ना। सायों में 2 थे, वैशेषिक न्याय में 3 थे, और वेदांत में वे एक होगा। ठीक है। फिर आता है नास्तिक दर्शन। तो नास्तिक दर्शन में 3 आते हैं। नास्तिक दर्शन में जो इन लोगों में नहीं मानते हैं, है ना। सबको पता है नास्तिक क्या होता है। तो इसमें चार्वाक दर्शन आता है, जैन आता है, बौद्ध आता है। बौद्ध और जैन के बारे में तो सबने अपने स्कूल टाइम पे मतलब रीड करा ही होगा, है ना। आई होप सो, है ना। और चार्वाक एक एक्स्ट्रा आ जाता है। फिर न्याय का सबसे पहले हम देखेंगे न्याय के बारे में। तो न्याय दर्शन के पर्याय में आता है आन्वीक्षिकी, हम देख चुके हैं, आधा ना से वो होगा। और न्याय मतलब कि कोर्ट में क्या होता है? वाद विवाद होते हैं, तो इसीलिए इसको वाद विद्या भी कहते हैं। और तर्क वितर्क होते हैं, तो तर्क विद्या भी कहते हैं। तो न्याय को हम लोग यहाँ क्या इससे रिलेट कर रहे हैं? कोर्ट से। न्याय कहाँ मिलता है? कोर्ट में मिलता है। तो आन्वीक्षिकी तो आधी ना से हमने कनेक्ट कर लिया, और तर्क वितर्क होता है, वाद विवाद होता है। अब न्याय कब मिलता है? जब आपके पास कोई प्रूफ होता है। प्रूफ को क्या बोलते हैं? प्रमाण। तो प्रमाण रथे परीक्षर न्याय, प्रमाण आ जाएगा। फिर आता है प्रमाण मुख्य प्रतिपादक विषय, प्रमाण आ गया। और न्याय कब किसी को पता चलेगा कि हमें न्याय मिल सकता है? जब इंसान 16 साल का होता है, तो वो उसमें इतनी नॉलेज उसको होती है कि कोर्ट में न्याय मिल जाएगा, है ना। इससे रिलेट करके हम लोग याद करेंगे कि 16 तत्वों का वर्णन न्याय दर्शन में मिलता है। तो कितनी आयु पे पता होता है कि कोर्ट जाना चाहिए? तो 16 वर्ष की आयु पे। तो 16 तत्व यहाँ पे होते हैं। फिर आता है जगत का समवायी कारण परमाणु और निमित्त कारण ईश्वर है। ये क्वेश्चन आया था AIA-PGT में कि जगत का समवायी कारण परमाणु और निमित्त कारण ईश्वर है, ये कौन से दर्शन में माना गया है? तो ये न्याय दर्शन में माना गया है। क्या माना गया है न्याय दर्शन में? कि जगत का समवायी कारण परमाणु और निमित्त कारण ईश्वर है। समवायी कारण परमाणु और निमित्त कारण ईश्वर है। फिर इसको और क्या बोलते हैं? क्योंकि न्याय हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा, तो ये आरंभवाद हो गया। असत्य कार्यवाद होता है। क्या होता है? असत्य कार्यवाद। इसके अलावा साधक बोलते हैं इसको, है ना। असत्य कार्यवाद, आरंभवाद, इन दोनों का साधक होता है, है ना, इन दोनों का साधक होता है। तो असत्य कार्यवाद और आरंभवाद का साधक होता है। फिर आता है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक में क्या है? का आ रहा है, तो का से ही इसके सारी चीज़ें हम लोग अभी लर्न कर लेंगे। देखना, वैशेषिक कनाद, उल्लुक में भी का आता है, कनाद में भी का आता है, तो ये इनके प्रवर्तक हो गए। फिर आते हैं पर्याय। औलुक्य दर्शन बोलते हैं इसको, वैशेषिक कनाद बोलते हैं। का आ गया, खत्म, है ना। फिर इसमें क्या है? अब सबने देखा होगा जो सूत्र स्टान का पहला चैप्टर है चरक संहिता का, वो किससे प्रभावित होता है? वैशेषिक दर्शन से, क्योंकि उसमें भी 6 पदार्थों का वर्णन आया। तो 6 पदार्थ का वर्णन आया है वैशेषिक में। तो सत्य पदार्थ विवेचन कहाँ मिलेगा? वैशेषिक में। वैशेषिक पर टीकाएँ बताई गई हैं, टीकाएँ और किसी भी नहीं बताई गई हैं, तो अगर टीकाएँ पूछ ले तो समझ आना वैशेषिक की हैं। प्रशस्त पाद भाष्य, ठीक है। फिर आता है किरणावली, ठीक है। फिर आता है न्याय कंडली। कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि ये न्याय का तो नहीं है, लेकिन न्याय का नहीं है। किसका है? क्योंकि
का आ रहा है इसमें भी, है ना, इसमें भी का आ रहा है तो इसीलिए वैशेषिक का है। इसके अलावा सेतु और दर्श पताल थी, ये भी इसकी टीका है, सेतु और दर्श पताल थी। तो प्रशस्त पाद भाष्य, किरणावली, न्याय कंडली, सेतु और दर्श पताल थी। इसको और क्या बोलते हैं, परमाणुवाद बोलते हैं। कैसे याद रहेगा, विशेष परमाणु है, इसको पीलूवाद भी बोलते हैं, ठीक है, लिख लेना यहाँ पे, पीलूवाद भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, तो विशेष पीला परमाणु है, विशेष पीला परमाणु, तो पीलूवाद, परमाणुवाद, ठीक है। फिर आते हैं सांख्य। सांख्य मतलब कहाँ पे, स्कोर जहाँ पे बताया जाए। स्कोर कहाँ पे बताया जाता है, क्रिकेट में। क्रिकेट में कौन थे, कपिल देव, तो कपिल उससे याद हो जाएगा। और यहाँ पे कितने तत्वों का वर्णन किया गया है, तो 25 तत्वों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो सांख्य में आ गए 25, कपिल। फिर आता है योग दर्शन। तो योग दर्शन क्या होता है, इसमें ना 26 तत्व माने गए हैं। कितने माने गए हैं, 26। तो देखो सांख्य में 25 है और उसके बाद में सा यो आता है ना, तो सा यो 25 और 26। योग कौन कराते हैं, पतंजलि में, मतलब बाबा रामदेव। योग दर्शन के कितने पाठ बताए गए हैं, तो 4 हैं। कौन कौन से हैं, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य, सॉरी, है ना, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य, ये 4 पाठ बताए गए हैं योग दर्शन के, समाधि, साधन, विभूति, कैवल्य। इसके अलावा बहिरंग योग पता है, अंतरंग योग, जैसे कॉलेज में देखा होगा तुमने, स्वस्थ व्रत वाले में, है ना, उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, है ना। तो यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये क्या है, बहिरंग है। और अंतरंग कौन से हो जाएंगे, धारणा, ध्यान और समाधि। फिर आता है मीमांसा या पूर्व मीमांसा। तो मांस कैसे खाते हैं, जम के मांस खाते हैं, तो जैमिनी यहाँ पे हो जाएगा, मीमांसा, पूर्व मीमांसा में जैमिनी हो जाएगा। कर्तव्य की प्रधानता मानी गई है यहाँ पे, है ना। तो जो मांस खाते हैं वो पाप पुण्य नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं हम जैसे कर्म करेंगे, कि जैसे कर्तव्य करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा, अच्छे अच्छे काम करते हैं, है ना। और वैसे भी प्रोटीन के लिए, प्रोटीन इंटेक के लिए ये तो प्रकृति का नियम है ना। तो चलो इसको साइड में करते हैं ना। तो कर्तव्य की प्रधानता मानी गई है यहाँ पे मीमांसा में, पूर्व मीमांसा में, और जैमिनी इसके प्रवर्तक है। कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है, फल प्राप्ति में ईश्वर कारण नहीं है ना। तो मांस खाने वाले ये सोचते हैं ना कि ईश्वर कारण नहीं होता है फल प्राप्ति में, हम जैसे काम करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा, ठीक है। तो कर्म के अनुसार ही फल प्राप्ति होती है, फल प्राप्ति में ईश्वर कारण नहीं है, ऐसा मानते हैं। फिर आते हैं वेदांत। वेदांत को और क्या कहते हैं, क्योंकि ये लास्ट में आया है, अंत आया है ना इसमें, तो अंत में आया है। तो वेदांत को उत्तर मीमांसा बोलते हैं, ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। वेदांत को उत्तर मीमांसा और ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। महर्षि व्यास, है ना, उन्होंने इसको वो किया था। और ब्रह्मा सत्य, जगत मिथ्या, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जो भी है जगत में सब क्या है, झूठ है। तो वेदांत में क्या माना गया है, ब्रह्मा को सत्य माना गया है, ब्रह्मा को सत्य माना गया है। एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे, एकत्ववाद, वेदांत, द्वैतवाद, सांख्य योग। फिर त्रैतवाद में वैशेषिक, न्याय, मीमांसा। आस्तिक दर्शन में तीनों में आस्था रखने वाले, ईश्वर, परलोक और वेद। फिर न्याय जिसको आन्वीक्षिकी बोलते हैं, वैशेषिक, सांख्य योग के, मीमांसा, वेदांत। नास्तिक दर्शन में क्या क्या आता है, चार्वाक दर्शन, जैन और बौद्ध। न्याय दर्शन के पर्याय क्या है, आन्वीक्षिकी, तर्क विद्या, वाद विद्या। प्रमार वाली लाइन इसमें आती है। 16 तत्व बताए गए हैं, जगत का समवायी कारण परमाणु और निमित्त कारण ईश्वर को माना है। असत्य कार्यवाद और आरंभवाद का साधक होता है। वैशेषिक में कनाद आते हैं, उलुक प्रवर्तक होते हैं ये दोनों। फिर आते हैं पर्याय में औलुक्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, इसको काश्यप दर्शन भी बोलते हैं ना, याद रखेंगे। शब्द पताल विवेचन यहाँ पे होता है। वैशेषिक दर्शन पे टीकाएं बताई गई हैं। प्रशस्त पाद भाष्य, किरणावली, न्यायकंडली, सेतु और दर्श पताल थी। परमाणुवाद इसको बोला जाता है। इसके अलावा सांख्य कपिल का हो गया, 25 तत्व हैं। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि का वो है। योग दर्शन में 4 बात आते हैं, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। नियम, आसन, प्रत्याहार और प्राणायाम ये बहिरंग योग है। और धारणा, ध्यान, समाधि ये तीनों अंतरंग योग संयम है। फिर 26 तत्व यहाँ पे माने गए हैं। तो सायोग हमने याद किया था, 25-26। फिर मीमांसा, पूर्व मीमांसा में जम के मांस खाने को बोला है। कर्तव्य की प्रधानता मानी है कि कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है, ईश्वर कारण नहीं होते हैं। वेदांत को उत्तर मीमांसा या ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। महर्षि व्यास के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया था। ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, ऐसा बोला गया। फिर आते हैं हम लोग कहाँ पे, नास्तिक दर्शन में। नास्तिक दर्शन में पहला क्या आता है, चारवाक मतलब लोक के चारों तरफ, तो इसको लोक आयत दर्शन भी बोलते हैं। लोक में चारों तरफ से याद रखेंगे, इस चारवाक को क्या बोलते हैं, लोक आयत दर्शन बोलते हैं। इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक हैं चारवाक, ठीक है। इसका पर्याय है बाहस्पत्य दर्शन, बाहस्पत्य
दर्शन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब बाहर निकलेंगे तभी हम लोग चारों तरफ लोक को देख पाएंगे। तो पाहस्य पट्ट दर्शन इसको बोलते हैं। सृष्टि उत्पत्ति में 4 महाभूत, 4 वाक हैं, तो 4 महाभूत ही कारण बताया है। आकाश को क्योंकि ये देख नहीं सकते हैं, इसी मतलब आकाश को ऐसे दूर से देख सकते हैं ना, ऐसे टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, इसलिए आकाश को महाभूत ही नहीं मानते हैं, है ना। तो सृष्टि उत्पत्ति में 4 महाभूत ही कारण माने गए हैं, आकाश को नहीं मानते हैं। मृत्यु ही मोक्ष है, ये कहते हैं कि जो हमारा काम है वो पुरुषार्थ है, और एक बार हम मर गए तो हमें मोक्ष मिल गया, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब अच्छे काम करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, ये सब नहीं मानते। उन्होंने बोला कि मृत्यु हो गई मतलब मोक्ष मिल गया, और जो काम है वही पुरुषार्थ है, जो है इसी जीवन में है, ठीक है। चैतन्य विशिष्ट काय पुरुष, तो चारवाक में 4 से याद रखेंगे, चैतन्य विशिष्ट काय पुरुषः, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। चारवाक का है चैतन्य, 4 से याद रखेंगे, चैतन्य विशिष्ट काय पुरुषः। और क्या बोलते हैं, यावत जीवते सुखम जीवेत ऋण कृत्वा कृत पिपेट। मतलब पता है इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि जब तक तुम्हारी लाइफ है एकदम मस्त एंजॉय करो, चाहे तुम्हें लोन लेके या वो क्या बोलते हैं जो वो लेते हैं कर्जा लेके घी पीना पड़े, पी लो, है ना, लेकिन सुख से जीवन व्यतीत करो, ऐसा बोलते हैं ये। फिर आता है जैन दर्शन के बारे में। जैन में क्या है, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं, तीर्थंकर को मानते हैं, तो ये तो सबको पता है। स्यादवाद के प्रवर्तक हैं, ये क्या है, जैन। तो ऐसे याद रखो, जैन चाट कॉर्नर एक है, मतलब था जहाँ मेरा कॉलेज था वहाँ पे, तो जैन चाट कॉर्नर से याद रखेंगे, वहाँ का स्वाद बहुत अच्छा था, तो स्यादवाद यहाँ पे आएंगे। 6 द्रव्य बताए गए हैं, तो जैन में कितने द्रव्य का वर्णन किया गया है, तो जैन में 6 द्रव्य का वर्णन किया गया है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुटकल और जीव। नाम नहीं याद करने, केवल इतना याद कर लो कि 6 द्रव्य बताए गए हैं जैन में। मोक्ष प्राप्ति के 3 उपाय बताए गए हैं, है ना। तो अगर तुम्हें याद होगा स्कूल टाइम में तुमने जब जैन के बारे में, जैनिज्म के बारे में रीड करा होगा, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीनों उपाय बताए गए हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, है ना, निर्वाणा के लिए, ऐसे करके बताया गया शायद, है ना। तो 6 द्रव्य बताए हैं और मोक्ष प्राप्ति के 3 उपाय बताए हैं, तो दोनों मिलके कितने हो गए, 9 हो गए ना। तो जैन न से याद रखेंगे, 9 चीज़ें टोटल बताई हैं। अब उसको डिवाइड कर दो, मोक्ष के 3 उपाय और 6 द्रव्य, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, याद हो जाएगा। फिर आता है बौद्ध दर्शन, इसके प्रवर्तक कौन है, भगवान बुद्ध है, और ईश्वर व वेद को ये नहीं मानते हैं। ऑब्वियसली नास्तिक दर्शन का वो है, जगत प्रतीत्य समुत्पात पर ये आश्रित होते हैं, जगत प्रतीत्य समुत्पात पे ये आश्रित होता है। इसमें 4 द्रव्य बताए गए हैं। जैन में कितने बताए हैं 6, बौद्ध में कितने बताए हैं 4, है ना। तो बौद्ध को ऐसे लिखोगे ना, BODH, तो 4 लेटर्स आएंगे, तो उसे याद रखेंगे। 4 द्रव्य बताए गए हैं और 2 प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रमाण कितने हैं ना, वो बाद में हो सकता है आएगा, है ना, नहीं आएगा तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी प्रमाण पे, है ना। तो 2 प्रमाण यहाँ पे बताए गए हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो क्या क्या हो गया, 4 द्रव्य बता दिए गए हैं, 2 प्रमाण बता दिए गए हैं। ब्रह्मार्थ, प्रत्यक्षवाद, ब्रह्मार्थ, अनुमेयवाद, विज्ञानवाद और शून्यवाद के ये प्रवर्तक हैं, है ना। तो ये याद रखेंगे, है ना। बौद्ध ब्रह्मार्थ प्रत्यक्षवाद, ब्रह्मार्थ अनुमेयवाद, विज्ञान, बौद्ध विज्ञान, बौद्ध शून्यवाद, बौद्ध शून्यवाद, बौद्ध विज्ञानवाद, बौद्ध ब्रह्मार्थ प्रत्यक्षवाद, बौद्ध ब्रह्मार्थ अनुमेयवाद। ऐसे रीड करेंगे, जब भी इसको रीड करेंगे ना ये नाम, तो इसके पहले बौद्ध लगा देंगे, ठीक है। तो उससे अपने आप ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाएगा कि बौद्ध शून्यवाद करा था, बौद्ध विज्ञानवाद करा था, बौद्ध ब्रह्मार्थ अनुमेयवाद और ब्रह्मार्थ प्रत्यक्षवाद करा था, ठीक है, याद हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं ना ये पोर्शन। तो चारवाक दर्शन को लोकायत दर्शन बोलते हैं, चारवाक इसके प्रवर्तक थे। पर्याय इसमें पाहस्पत्य दर्शन है इसका पर्याय। बाहर निकलेंगे तभी हम लोग देखेंगे चारों ओर, है ना। तो सृष्टि उत्पत्ति में 4 महाभूत कारण बताया है, आकाश को माना नहीं है, मृत्यु को मोक्ष पता है, काम ही पुरुषार्थ है, चैतन्य वाली लाइन, यावत जीवते सुखम जीवेत वाली लाइन आती है इसमें। फिर आता है जैन दर्शन। हाँ, जैन दर्शन का कह रहे थे, ईश्वर की सत्ता को ये मानते नहीं, तीर्थंकर को मानते हैं, स्यादवाद के प्रवर्तक हैं। जैन चार्ट कॉर्नर देखा था हमने, है ना। इसमें जैन 9 चीज़ें होती हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड करती है, 6 वो द्रव्य हो गए और 3 मोक्ष प्राप्ति के उपाय हो गए। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध हो गए, गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध, ठीक है, भगवान बुद्ध याद रखेंगे, ठीक है। फिर आता है ईश्वर वैद को नहीं मानते हैं, ठीक है। जगत प्रतीत्य समुत्पाद पर ये आश्रित होते हैं। 4 द्रव्य बताए हैं, 2 प्रमाण बताए हैं, PA प्रत्यक्ष और अनुमान। और याद रखना चारवाक में ना एक ही प्रमाण बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारवाक
चार्वाक में एक प्रमाण बताया गया है, वो भी क्या, प्रत्यक्ष। तभी इन्होंने आकाश को नहीं माना, ठीक है, जो प्रत्यक्ष हुआ वही माना गया है। तो इसीलिए याद रखेंगे चार्वाक में एक ही प्रमाण है, कौन सा, प्रत्यक्ष। पौथ में कितने हैं, 2 हैं, है ना। तो याद रखेंगे पौथ बी से स्टार्ट होता है, सेकंड लेटर है, तो उससे याद रखेंगे 2 प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, है ना। बाकी भी ये पर देख लेंगे बाद में, है ना। प्रमाणवाद, प्रत्यक्षवाद, प्रमाद, अनुमेयवाद, विज्ञानवाद, शून्यवाद, ये सारे बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। आयुर्वेद और दर्शन में क्या साधर्म्य है वो देखेंगे। अब देखो सत्य पदार्थ किसका विषय है, तो वैशेषिक दर्शन का है। आगम, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान किसमें है, तो ये सारे क्या है, प्रमाण हैं। तो चारों प्रमाण किसमें है, न्याय दर्शन में है। 4 प्रमाण कहाँ बताए गए हैं, न्याय दर्शन में बताया है। न्याय की स्पेलिंग लिखो ना, NYAY, तो 4 लेटर्स हुए, तो 4 प्रमाण हैं। चारवाक में कितने हैं, 1 हैं। बौद्ध में कितने हैं, 2 हैं। पंचविंशति तत्वात्मक पुरुष, 25 तत्व कहाँ बताए गए हैं, सांख्य में, है ना। और योग में कितने बताए गए हैं, 26 बताए गए हैं। तो योग में 26 बताए हैं, सांख्य में क्या बताती हैं, 25। योग और मोक्ष, ये योग दर्शन वाला विषय है। अध्यात्मवाद, अध्यात्मवाद कहाँ है, वेदों में है, तो वेदांतवाद, वेदांत दर्शन। आध्यात्मवाद किस में आता है, वेदांत में आता है। आध्यात्म किस में आता है, वेदांत में आता है। फिर मीमांसा में क्या आता है, तो मीमांसा में वो सारी प्रोसेस जो होती है ना, यज्ञ हो गया, मंत्र हवन, ये सब होता है ना, तो वो यहाँ पे बताया गया है। तो यज्ञ हो गया, रसायन हो गया, मंत्र हवन और दान हो गया, ये मीमांसा दर्शन के विषय हैं। शतपदार्थ वैशेषिक के, 4 प्रमाण न्याय के, पंचविंशति सांख्य के, योग और मोक्ष योग के, अध्यात्मवाद वेदांत के, यज्ञ, रसायन, मंत्र हवन और दान मीमांसा के। ठीक है, ये सारा हो गया हमारा ये पोर्शन कंप्लीट, कौन सा, दर्शन वाला। अब हमारा नया टॉपिक नहीं आता है अभी, आ गया पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ के बारे में क्या है, प्रशिष्ट पाठ में ये लक्षण आए हैं, है ना। तो ये एक बार देख लेना। 3 लक्षण बताए गए हैं, क्या क्या है, अस्तित्व है, देखो उसमें आया है, ज्ञेयत्व है, उसमें देखो श्लोक में आया हुआ है, और अभिधेयत्व है, अभिधेयत्व। तो पदार्थ में 3 लक्षण आते हैं। 3 लक्षण कौन कौन से हैं, अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभिधेयत्व। अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभिधेयत्व। प्रमिति, विषया, पदार्था, प्रमिति, विषया, पदार्था। फिर आता है पदार्थ की संख्या क्या बताइए। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि सुश्रुत ने क्या मानी है, असंख्य मानी है। अपरिमिता चा पदार्थ, पदार्थ की संख्या असंख्य किसने मानी है, क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, AIAPGET में ही आया था। किसने मानी है, सुश्रुत ने मानी है। चरक में कितने पदार्थ माने गए हैं, तो सत्य और असत्य, ऐसे 2 प्रकार के माने गए हैं। भाव पदार्थ कितने होते हैं, 6 होते हैं, और अभाव पदार्थ कितना होता है, 1 होता है। तो पदार्थ की संख्या चरक के अकॉर्डिंग सत्य और असत्य करके आती है, तो ये याद रखेंगे। फिर इसके बाद में आता है हमारा न्याय दर्शन। न्याय दर्शन में 2 चीज़ें होती हैं, पुराण न्याय में कितना है, तो न्याय हमने देखा था, पता चल गया था उसको कितने, 16 तत्व थे। ये देखो 16 तत्वों का वर्णन है ना। तो न्याय में कितने आते हैं, 16 आ गए पुराण न्याय में। लेकिन अगर नव न्याय की बात करेंगे ना, तो वो 6 और 1 को प्लस करके क्या 7 कर देते हैं। नव न्याय में क्या करते हैं, 6 और 1 को प्लस करके 7 कर दिया, तो नव न्याय का हो गया 7, पुराण न्याय का हो गया 16, चरक का हो गया सत्य असत्य, है ना। सत्य में 6 हो गया और असत्य में 1 हो गया। अभाव पदार्थ। सुश्रुत में असंख्य बताए हैं। फिर आते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य में 25 तत्व हैं, योग में 26 हैं, कर चुके हैं। जैन में कितने हैं, 7 हैं। 7 जैन में, हाँ जैन में 7 पदार्थ हैं, ठीक है। फिर आता है वेदांत। वेदांत में 2 होते हैं, वेदांत में देखो 2, वेदोंत, है ना। तो क्या हो गया, 2 पदार्थ हैं, आत्मरूप, अनात्म रूप। फिर आता है मीमांसा। मीमांसा में पहला आता है प्रभाकर, जिसमें आदि पदार्थ माने गए हैं। कुमारिल भट्ट, इसमें 5 माने गए हैं। रामानुज आचार्य और निम्बिकाचार्य, ये 3 पदार्थ मानते हैं। तो आदि 5 और 3 ऐसे आता है। PKR ऐसे करके याद करो। मीमांसा में 3 चीज़ें हैं, PKR, प्रभाकर, कुमारिल भट्ट और रामानुज आचार्य। हमेशा गलत बोलती हूँ, ठीक है। प्रभाकर में कितने हो गए, 8 हो गए, कुमारिल में कितने हो गए, 5 हो गए, और रामानुज आचार्य में और निम्बिकाचार्य में कितने हो गए, 3 हो गए। तो सांख्य में 25, योग में 26। जैन में देखो ऊपर लिखा है ना 6 द्रव्य माने गए हैं, और यहाँ पे लिखा है 7 पदार्थ माने गए हैं, है ना। तो इसमें मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, तो एक बार मैं चेक करके बता दूँगी ना बाद में। अभी के लिए इतना समझ लो कि 7 पदार्थ यहाँ पे बताए गए हैं, है ना। फिर आता है वेदांत में 2 हैं,
आत्मरूप और अनात्म रूप, और मीमांसा में कितने हो गए, PKR है, तो प्रभाकर के 8 हो गए, कुमार भट्ट के 5 हो गए, और रामानुज आचार्य और निम्बिकाचार्य के 3 हो गए। अभाव के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक संसर्गा भाव होता है और एक क्या होता है, अन्योन्य अभाव। अन्योन्य अभाव, संसर्गा भाव और अन्योन्य अभाव करके 2 प्रकार के अभाव बताए गए। संसर्गा भाव में भी 3 सब डिवीजन है। पहला क्या है, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव और अत्यंत अभाव। तो इसमें देखो इसका मीनिंग क्या हुआ है ना, बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे है ना, बस यहाँ महाभूत तक देखेंगे आज के वीडियो में। 8 घंटे का वीडियो होगा और कितना होगा पोर्शन है ना। तो प्राग भाव में क्या होता है, खत, जैसे कोई खत निर्माण कर रहे हैं तो उससे पहले तो वो नहीं था ना, बनाया तब बनाना, तो प्राग भाव मतलब बनने के पूर्व जो अभाव था उसको बोलते हैं प्राग भाव। प्रध्वंस भाव, जब गिर के टूट गया तो उसके बाद वो नहीं बचा, तो ये प्रध्वंस, जब उसका प्रध्वंस हो जाएगा उसके बाद जो अभाव होगा। अत्यंत अभाव मतलब जो था ही नहीं, जैसे खत है उसको मान लिया पीला लेकिन था वो लाल, तो मतलब वो अत्यंत अभाव है, मतलब वो तो है ही नहीं, लाल तो है ही नहीं, वो पीला है ना। ऐसे ही अग्नि में शीतलता का अभाव, कि मतलब अग्नि शीतल तो है ही नहीं, उसका तो अत्यंत ही अभाव है। फिर आता है अन्योन्य अभाव, जैसे खत पत्त नहीं होता, खोरा गाय नहीं होता, शैली कुछ और नहीं होती, मतलब जो नहीं है उसका वो पलट गया कि ये तो अन्य कुछ है ना। तो देखो अभाव के 2 प्रकार होते हैं, संसर्गा भाव, अन्योन्य भाव। संसर्गा भाव में 3 चीज़ें होती हैं, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत अभाव, है ना। मीनिंग समझ में आ गया होगा। वेदांत मूल रूप से श्रुति को अंतिम प्रमाण मानते हैं। वेदांत मूल रूप से किसको, श्रुति को अंतिम प्रमाण मानते हैं। सांख्य दर्शन अतिशय प्राचीन दर्शन है। सांख्य क्या है, अतिशय प्राचीन दर्शन है, ठीक है। फिर आता है इसको रीड कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो क्या क्या है, वेदांत मूल रूप से श्रुति को अंतिम प्रमाण मानते हैं। सांख्य दर्शन अतिशय प्राचीन दर्शन है। अतिशय प्राचीन दर्शन कौन सा है, सांख्य प्रमाण। फिर आता है सांख्य दर्शन है ना। फिर वैशेषिक दर्शन को कुछ पर्याय नाम बताया गया, सामान्य, जैसे विशेष और सामान्य होता है ना, वैसे याद करो। समान तंत्र किसका है, वैशेषिक का है, तो समान तंत्र, समान न्याय, कल्प न्याय, तो वैशेषिक कल्प है ना। तो कल्प न्याय, देखो न्याय के अलग किसी के साथ में लग के न्याय आ रहा है ना, तो वैशेषिक का पर्याय हो जाएगा कल्प न्याय, समान न्याय, है ना। और इससे पहले हमने एक क्या देखा था, एक टीका थी न्याय कंडली, तो वो भी देखो न्याय के साथ में कुछ भी लग के आ रहा है ना, तो वैशेषिक हो जाएगा वो। वैशेषिक दर्शन का चीनी भाषा में भी अनुवाद हुआ है, तो ऐसा कौन सा दर्शन है जिसका चीनी भाषा में अनुवाद हुआ है, वैशेषिक दर्शन, ठीक है। फिर आता है विशेष चीनी, याद कर लो, विशेष चीनी। वैशेषिक दर्शन का प्रारंभ अथातो धर्म जिज्ञासा से हुआ, तो वैशेषिक विशेष कोई चीज़ होती है तो उसकी जिज्ञासा होती है ना जानने की, तो वैशेषिक दर्शन की जो प्रारंभ वाली वो है वो क्या है, अथातो धर्म जिज्ञासा। फिर पंचवंध्य न्याय बोलते हैं सांख्य को। अक्षपाद गौतम ऋषि का दूसरा नाम है ना, तो मतलब न्याय दर्शन का जो प्रवर्तक है ना, तो उसको क्या बोला है, अक्षपाद या फिर गौतम ऋषि। योग दर्शन को क्या बोलते हैं, सा ईश्वर सांख्य, है ना। तो सा योग मतलब सांख्य में 25 थे और योग में कितने 26 हो गए, तो वो 26 क्या है, सा ईश्वर, ईश्वर के साथ में ऊपर जो सांख्य में 25 थे वो। वैशेषिक दर्शन पर अरस्तु के सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा हुआ है ना। तो किसके दर्शनों का प्रभाव है, तो अरस्तु के दर्शनों का सिद्धांतों का प्रभाव है, इसमें अरस्तु के सिद्धांतों का प्रभाव है। चार्वाक दर्शन को क्या बोलते हैं, जरवाद भी बोलते हैं। चार्वाक दर्शन को क्या बोलते हैं, जरवाद भी बोलते हैं। तभी तो ये बोला था कि खाना है तो घी खा लो, चाहे मांग के खाओ, उठा लेके खाओ, कैसे भी खाओ, लेकिन मतलब मस्ट एकदम जियो अपनी लाइफ। तो जरवाद ये बहुत ही वैसी वो है ना। तो जरवाद किसको बोलते हैं, चार्वाक दर्शन को बोलते हैं। वैशेषिक अरस्तु के सिद्धांतों का प्रभाव है इस पर। योग दर्शन को ईश्वर सांख्य बोलते हैं। अक्षपाद गौतम ऋषि का दूसरा नाम है। सांख्य दर्शन पंगवट्य न्याय को भी मानता है। फिर वैशेषिक दर्शन में अथातो धर्म जिज्ञासा आती है, चीनी भाषा में अनुवाद हुआ है। सामान्य दर्शन सामान्य न्याय कल्प न्याय बोलते हैं। सांख्य दर्शन को अतिशय प्राचीन दर्शन बोलते हैं। सांख्य को तो ऐसे याद रखो, क्रिकेट में जो कपिल देव है ना वो बहुत प्राचीन है, तो अतिशय प्राचीन दर्शन बोलते हैं। वेदांत मूल रूप से श्रुति को अंतिम प्रमाण मानती है। इसी के साथ में ये वीडियो खत्म होता है ना। अब इसके आगे का पोर्शन ना महाभूत हो गया, और बाकी जितना भी बचा हुआ है ना धीरे धीरे करके कंप्लीट करेंगे, है ना। बहुत इसमें रश करने का कोई मतलब नहीं है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और अच्छे वीडियोस बनाऊँ। अच्छे नहीं तो कम से कम वीडियोस बनाऊँ, ठीक है। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय।